नमस्कार दोस्तों। आप जिन बुजुर्ग को इस समय लेटे हुए देख रहे हैं वो एक विशेष व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्तित्व हैं हमारे ज़िले गाज़ीपुर के। आप समकालीन आलोचक पीएन सिंह हैं, जिनकी लेखनी ने भारत के ही आलोचकों को नहीं, पाश्चात्य के भी आलोचकों को आकर्षित किया, मोहित किया। विमर्शों की दुनिया में तमाम समकालीन समसामयिक प्रसंगों पर, बिंदुओं पर आपकी लेखनी चली और आपके लगभग कितनी पुस्तकें हैं गुरुजी? 28-29 पुस्तकें प्रकाशित। 28-29 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकें आप देख सकते हैं यहाँ लगाई गई हैं। मैं पढ़ देता हूँ। गांधी, अंबेडकर और लोहिया, पीएन सिंह। गांधी और उनका वर्धा, रामविलास शर्मा और हिंदी जाति, पीएन सिंह। गाजीपुर के गौरव बिंदु साहित्य, गाजीपुर के गौरव बिंदु राजनीति और अंबेडकर चिंतन और हिंदी दलित साहित्य, पीएन सिंह। हिंदी दलित साहित्य, संवेदना और विमर्श, पीएन सिंह। साहित्य, विचारधारा और संस्कृति, पीएन सिंह। एक जन बुद्धि धर्मी की विचार यात्रा, संदर्भ डॉक्टर पीएन सिंह। इसको संपादित किया है सदानंद शाही ने। स्मृतियों की दुनिया, विमर्श का वैभव, विमर्श केंद्रित साहित्य और हिंदी आलोचना, कुबेर नाथ राय। सांस्कृतिक साहित्यिक दृष्टि, समय की प्रतिध्वनियाँ, नामवर संदर्भ एवं विमर्श और सोशलिस्टी पॉलिटिक्स क्रिटिज्म। मंडल आयोग एक विश्लेषण, पीएन सिंह। ये तमाम इस तरह की 28-29 पुस्तकें आपके द्वारा लिखी गई हैं, छपी हैं और आपकी जीवन यात्रा एक आत्मकथा के रूप में देहरी का दिया डॉक्टर पीएन सिंह का है, जिसको आप अध्ययन करें तो आपका जीवन संघर्ष, जीवन यात्रा को देखा जा सकता है। इस अनन्य प्रकाशन से छपी है यह पुस्तक। आप का जन्म गाजीपुर के वासुदेवपुर गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा शुरुआती गांव में हुई, फिर आप सिटी कॉलेज आए और 10वीं पास किए ना गुरुजी? हाँ, किस वर्ष में? 1957 में। 1957 में आपने 10वीं, और 12वीं भी गाजीपुर से ही था? नहीं, 12वीं था कलकत्ता से। 12वीं कलकत्ता से। कलकत्ता बोर्ड ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। हाँ। और बीए भी वहीं से? बीए ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स बीए कलकत्ता से। और एमआई गुरुजी? कलकत्ता से एमआई भी। उसके बाद आप यूजीसी के द्वारा एक परीक्षा में, उस जमाने में कौन सा सन था गुरुजी जब यूजीसी का आपने पेपर पास किया था? उन्नीस सौ कुछ रहा होगा। 80 में गई रही ना, 81। दोस्तों ये बड़े ही देख लीजिए कि आपका ज़िले में अध्ययन के उपरांत जब आप कलकत्ता गए तो जाने का पर्पज एक कमाना था, धन अर्जन था, कुछ आर्थिक मदद के उद्देश्य से। पर अपने ही ज़िले के वहाँ एक सज्जन मिले,
उन्हीं के यहाँ गए थे आप? वही वही ले गए थे। वही ले गए थे। और बहुत अच्छे व्यक्तित्व की यह पहचान है कि वो कमाने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे। गुरुजी को उन्होंने प्रेरित किया और एडमिशन कराया, और आप अपने ISC ISC का एडमिशन, और इस तरह से आप अपने क्लास के अव्वल दर्जे के विद्यार्थी, कोई शक नहीं कि रहे होंगे। और वहाँ से आप पढ़ने के बाद UGC नेट की एक रिसर्च के लिए लिखित पेपर होता था, और आपने उस ज़माने में वह एग्ज़ाम पास कर रिसर्च के लिए जयपुर विश्वविद्यालय आपको मिला, अलॉट हुआ। आपको वहाँ कोई गाइड नहीं मिल रहा था, और आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जब बात की, और गाइड वही गाइड बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही गाइड बने आपके, और आपने इंग्लिश में अपना थीसिस लिखा, रिसर्च शोध लिखा। कार्डविल पर आपने शोध किया। कार्डवेल, ये इसके बारे में कुछ, कौन था ये कार्डवेल? बहुत बड़ा सांस्कृतिक चिंतक है, पाकिस्तानी सांस्कृतिक चिंतक है, इंग्लैंड का। और इस तरह से आपके निबंधों ने, आपकी लेखनी ने, आपके विचारधारा ने भारतीय आलोचकों के साथ साथ पाश्चात्य के तमाम आलोचकों को आकर्षित किया। मैंने एक कहानी सुनी थी कि लंदन से एक वक्ता JNU में बोलने के लिए आए थे, और उन्होंने गुरुजी का जिक्र किया कि आपकी लेखनी ने, आपके एस्से ने हम पाश्चात्य विचारकों को, आलोचकों को बहुत ही मोहित किया, पढ़ने के लिए विवश किया, और अपना पाठक बनाया हुआ है। ये हमारे लिए, हमारे ज़िले के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि आप जैसी एक विभूति से मैं मिल पाया, मेरे ज़िले में है, और मैं हर्षित हूँ। साथियों, आप PN सिंह के बारे में, आलोचक PN सिंह के बारे में और भी अधिक जानकारी पा सकते हैं अगर आप इस किताब को अपने पास उपलब्ध कराएं, मंगाएं, अध्ययन करें, तो आपको एहसास होगा कि हम एक विशेष व्यक्तित्व को पढ़ रहे हैं, विशेष व्यक्ति से मिल रहे हैं, और कुछ नया आपकी विचारधारा में परिष्कृत ज्ञान बढ़ेगा, परिष्कृत होगा। बहुत धन्यवाद। और भी सारी बातें आप इनके बारे में, इनके जीवन से जुड़े तमाम बिंदुओं को अध्ययन कर पाएंगे। आप PG कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में, कुशल अध्यापक के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। किस सन में आप PG कॉलेज से सेवा मुक्त हुए थे गुरुजी? 2002 में आप सेवा मुक्त हुए थे, और वहीं से डॉक्टर विवेकी राय भी सेवा मुक्त हुए हैं। विवेकी राय भी अपने ज़िले के एक लेखक थे, आलोचक थे, निबंधकार थे। आप उनके भी निबंधों को कहीं न कहीं पढ़े ही होंगे। कुबेरनाथ राय भी थे। हमारा ज़िला एक तरह से देखा जाए तो साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल रहा है देश भर में, और आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों।